कुछ चीजें बच्चों आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, जिनके बिना काम चलने वाला नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आप लोग चुटकियों में, जी हां चुटकियों में, आईपीएससी नेमिंग का फॉर्मूला बना दोगे। जी हां, इसी तरीके से आपको लिखा आएगा समीकरण और आप लोगों को क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। और ये हर वर्ष, कान खोल कर सुन लो मेरी बात, ये हर वर्ष 4 नंबर का आता है। कितने का? 4 नंबर का। यदि आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो आपके 4 नंबर माइनस, जी हाँ माइनस हो जाएंगे बिल्कुल। तो देखो कैसे एक ट्रिक के द्वारा इनका सबका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, देखो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इससे पहले यदि आप लोगों को आईपीसी नेमिंग नहीं आती है, मतलब फॉर्मूले से ये नाम बनाने नहीं आते, तो प्लीज आप उस चीज को सीख लीजिए। मैंने इससे पहले जो वीडियो है आईपीएससी नाम की ही डाली है कि फॉर्मूलों से आप उनका नाम कैसे बनाएं। अब इस वीडियो में एक ही ट्रिक से इस इतने लंबे नाम का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो आओ बच्चों, सबसे पहले देखो क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा। आप लोगों को कहां पर जाना है? सबसे पहले आप लोगों को जाना है इस पर, रोमन अंक पर। उससे पहले जो लिखा रहेगा, जैसे ये लिख रहा क्रोमियम, तो आप लोग ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से, और क्रोमियम को लिखते हैं CR। क्या लिखते हैं? CR। उसके बाद आप लोग जाएंगे इस साइड, ये क्या है? हेक्सा एक्वा। एक्वा क्या होता है? जल होता है, H2O, और हेक्सा का मतलब होता है 6, और इस तरीके से हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब इस साइड का जो नंबर है क्लोराइड लिखोगे आप लोग यहां पर, लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि क्लोराइड का कितना नंबर यहां पर लिखा जाए। तो आप लोगों को सिंपल सा दिमाग लगाना है, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 3। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 3 है, तो इसको 3 कर दीजिए। प्लस में इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 0 है, तो इक्वल कितना हो जाएगा? 3। तो यहां पर आएगा 3। कितना आएगा? 3। यहां पर कितना आएगा? 3, क्योंकि इन दोनों का योग करके, इन दोनों को आवेशों का योग करके इसकी ऑक्सीजन संख्या होगी, इसका आवेश होगा, योग करके जो आवेश आता है वो यहां पर -3 आता है। +3 है, तो +3 को -3 क्या करेगा? बैलेंस करेगा, और इस वाले को हम क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर दोगे? फॉर्मूला बना दोगे। उसके बाद देखो इस वाले में क्या करना है, मैंने कहा कि सबसे पहले इसके पास पहुंचो। किसके पास? इसके पास। ये ऐसी ट्रिक है कि आप लोग किसी का भी कितना भी बड़ा नाम आपको दे दे, तो आप लोग उसका फॉर्मूला चुटकियों में बनाने की हिम्मत रखोगे। जी हाँ, चुटकियों में। देखो इसका क्या होगा? प्लेटिनम इसे ब्रैकेट लगाओ, और प्लेटिनम को लिखते हैं PT। क्या लिखते हैं? PT। उसके बाद आ जाओ इस साइड, अब लिखा है डाई एमीन मतलब NH3 होता है एमीन, और डाई के लिए लग जाएगा 2। उसके बाद आ जाओ यहां पर क्लोरीडो मतलब Cl2 कितने हैं? Cl कितने हैं? 2। देखो क्लोरीडो तो आ गया Cl के लिए, और डाई किसके लिए आ गया? 2 के लिए। उसके बाद यहां पर कितना आवेश आएगा वो देखते हैं। मैंने कहा था कि जिसकी ऑक्सीजन संख्या, जैसे PT ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 2, उसको 2 मान लीजिए। बाकी इनका आवेश कितना है? इस पर आवेश 0 होता है, इस पर आवेश -1 होता है, तो -2 हो जाएगा। -2 से +2 कैंसिल, तो यहां पर आएगा 0, और 0 हम लोग लिखा नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो जाएगा। जी हाँ, इस तरीके से। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये वाला मैंने कहा था कि इस ट्रिक में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप लोगों ने इस ऑक्सीजन संख्या के पास जाना है। ठीक है भाई, चले गए। उसके बाद ये वाला जो प्लेटिनम, ब्रैकेट लगाओ, और प्लेटिनम मतलब PT लिखेंगे। उसके बाद इधर आ जाएंगे हेक्साएमीन मतलब NH3 को एमीन कहते हैं, और हेक्सा का मतलब 6 हो गया, और ब्रैकेट हो गया बंद। उसके बाद इस साइड क्या लिख रखा है? क्लोराइड मतलब Cl। अब कितना Cl आएगा इसका पता कैसे लगाएंगे? कितना Cl आएगा देखो, इसको तो आप ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। इसकी कितनी होती है? 0 होती है, तो 0 = 4। जब यहां पर -4 है तो यहां पर 4 लिख दो। इसको कितना भाई? यहां पर +4 आएगा, तो यहां -4 आएगा। तो जितना भी आएगा इन दोनों, इसकी ऑक्सीजन संख्या, इसका आवेश जोड़कर जो भी संख्या आएगी वो उसके पैरों में लिख दीजिए Cl के। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस वाले पाते हैं। इस वाले में सिंपल फंडा क्या करना है? सबसे पहले ऑक्सीजन संख्या के पास पहुंचना है। किसके पास? ऑक्सीजन संख्या के पास। उसके बाद फेरेट कहते हैं हम Fe को। किसको कहते हैं?
एफ और ई को क्या कहते हैं, एफ ई को। देखो कुछ चीजें बच्चों आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, जिनके बिना काम चलने वाला नहीं है। उसके बाद आ जाइयो, फेरेट के बाद आ गया आपका, इस साइड चलते हैं, नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल मतलब, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, यहां पर आते हैं, यहां पर पेंटासाइनो। पेंटासाइनो मतलब सी एन का कितना है, 5 है। और नाइट्रोसिल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ओ आपका नाइट्रोसिल। अब देखो ये आ गया सोडियम। अब जो सोडियम है ना वो शुरू में है बेटा, सोडियम क्या है शुरू में, तो शुरू में लिख देंगे एन और ए। अब दिक्कत ये है कि सोडियम कितना होगा, मैंने कहा था कि इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 3। चलो भैया इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी मान लो, 3 मान लो, 3 हो गई। प्लस इसकी कितनी है, इसकी -5 है, तो माइनस में आपको 5 कर देता हूं। और इसकी कितनी होती है, +1 होती है। इन देखो यहां पर प्लस के 4 माइनस के 5, भाई 1 और 4 माइनस के 5 तो कितना होगा, यहाँ पर बचा 1, कितना बचा 1, तो यहाँ पर आएगा सोडियम Na, कितना आएगा सिर्फ Na। उसके बाद इस वाले पे देखो, मैंने कहा कि इस वाले को पकड़ लो भैया, ऑक्सीजन संख्या को पकड़ लो। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये ऐसी ट्रिक है कि आप लोग इसको पकड़ो सबसे पहले, इसके बाद क्या करोगे, कोबाल्ट ब्रैकेट बनाओ, कोबाल्ट में CO, उसके बाद आ जाइए इधर टेट्राएमीन। टेट्राएमीन मतलब NH3, और टेटर को कहते हैं 4। उसके बाद आ जाइए यहां पर डाई एक्वा। डाई एक्वा मतलब H2O और इसकी होल ट्वाइस। उसके बाद क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। इसके बाद क्लोराइड बचा है, क्लोराइड यहां पर लिख लीजिए। अब क्लोराइड कितना आएगा ये देखने, देखो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 3 है। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 3। इसकी कितनी हो गई, 0। इसकी कितनी हो गई, 0। जब इनकी 0 होगी तो सबके बराबर तो 3 आ गया ना, इसके 3 आ गए, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए आप लोग। कितना लिख दीजिए, 3। बहुत आसान है, कुछ सिंपल तरीका है। उसके बाद आने वाले इस वाले पे देखो क्या है, सबसे पहले आप लोगों को इसके पास पहुंचना है। उसके पास पहुंच गए तो क्या लिखूंगे, क्रोमेट। क्रोमेट मतलब Cr, क्या लिखोगे, Cr। उसके बाद ट्राई ऑक्सोलेटो। ट्राई ऑक्सोलेटो मतलब ऑक्सोलेटो का फॉर्मूला होता है C2O4, और ट्राई है तो इसको ऐसे 3 लिख देंगे आप लोग। उसके बाद आया पोटेशियम। अब जो पोटेशियम है ना बेटा, ये शुरू में आएगा। पोटेशियम क्या है, शुरू में आएगा। अब देखो इस पर कितना आवेश होता है, -2। कितना होता है, -2, तो -2 गुणा 3, और ये हो जाएगा प्लस में Cr की कितनी देर के, 3, तो 3। ये हो गया -6 + 3, तो यहां पर आएगा -3। जब इसकी ऑक्सीजन संख्या -3 आई है यहां पर, तो इसको प्लस करने के लिए 3 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 3। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका ये भी हो सकता है, आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। यदि यहां पर आवेश की संख्या माइनस में आई, यदि ये संख्या माइनस में आई, जैसे -3 आया, तो ध्यान रखना है शुरू वाला ये जो है ना पोटेशियम का आएगा शुरू में, आएगा कहां पर आएगा, शुरू में। यदि ये प्लस में आता है तो प्लस वाला क्या होता है, बाद में आता है। जैसे ये वाला यहां पर क्या आया था, प्लस में आया था, +3 आया था, तो क्लोराइड बाद में आया था। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद ये वाला, इस वाले पे पहुंच जाओ, कितना है, प्लेटिनम। प्लेटिनम मतलब Pt लिखोगे आप लोग, POT। उसके बाद आ जाइए हेक्साएमीन। सिंपल है बहुत, हेक्साएमीन मतलब NH3 का हेक्सा मतलब 6, और उसके बाद क्लोराइड। अब क्लोराइड मैंने कहा कि यहाँ पर कितना नंबर आएगा Cl का, Cl कितना नंबर है, कैसे पता लगाएंगे भाई, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4। चलो भाई 4 लिख लीजिए आप लोग, 4 हम लोग लिख लेंगे, प्लस करना है। उसके बाद इसकी कितनी है, इसकी तो 0 होती है भैया, और 0 = 4, तो मतलब हम कहेंगे यहाँ पर आएगा आपका 4। कितना आएगा, 4। कितना आएगा, Cl4 आएगा। उसके बाद इस वाले पे आ जाते हैं। इस वाले में क्या करना है आप लोगों को, देखो इस वाले पे पूछना है, इस वाले पे इस ऑक्सीजन संख्या पे पूछ के इस वाले पे आ गया तो हमारा Fe हो जाएगा, Fe। उसके बाद पेंटासाइनो। पेंटासाइनो मतलब Cn और Cn, पेंटा है तो 5, और नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल मतलब NO, क्या आएगा, NO। अब पहले ही देख लीजिए कि आवेश कितना आएगा। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, इसकी ऑक्सीजन संख्या है 2, प्लस में इसकी कितनी होती है, -5, इसकी कितनी होती है, +1, और मैं कहूं 2 और 3, 2 और 1 3, और -5 तो इक्वल -2। अब जब यहाँ -2 आएगा तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस क्या है, सोडियम। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा, यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा Na2, Na2। तो इस ट्रिक से आप लोग किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नेक्स्ट वीडियो में।